चलिए यहां से धीरे धीरे हम लोग एप्लीकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और मैं 3-4 सवाल पहले बताता हूं आपको, उसके बाद आपसे जानूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो पहले 3-4 सवाल हम लोग कर लेते हैं। कहा जाता है कि 1000 का 10% कितना होगा। फाइंड आउट 10% ऑफ 1000, या 1000 का 10% कितना होगा। ठीक है, 1000 का 10% कितना होगा। बच्चों क्या करना है, सिंपली देखो, ऐसे मैंने लिख दिया 1000, मैंने बोला ना बहुत छोटे लेवल से क्वेश्चनों को शुरू करेंगे। 10% निकालना है। 10% का मतलब कितना होता है, बोलो 10/100। 00 आपका कट जाएगा, 10 और 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1000 का 10% कितना है, तो आप बोलेंगे 1000 का 10% है कितना, 100। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। हमने क्या किया, सिंपल 10% का मतलब 10/100। वैसे भी 10% 1/10 होता है। 1000 का 1/10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए कोई शिकायत ये नहीं कर सकता है कि भैया बताया नहीं हमको छोटी छोटी चीज़ों को। चलो भाई, अभी ये आ गया 120 का 16 सही 2/3%। एक सलाह दूंगा आपको कि पूरी की पूरी टेबल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। पूरी की पूरी टेबल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आगे चल करके उसकी बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैंने पूरा स्लाइड के थ्रू चीज़ों को बता दिया। कहता है 120 का 16 सही 2/3% कितना होगा। तो आप सबको पता है कि जो 16 सही 2/3% की वैल्यू है, ये कितनी होती है मेरे भाई, 1/6। ये तो बता दिया आपको। एंड इट मस्ट बी रिमेंबर टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों को ये याद होना चाहिए। दिस मस्ट इम्प्लाई, मेरे को क्या निकालना है, 120 का 16 सही 2/3% मतलब 1/6। और 120 का 1/6 निकालोगे बच्चों तो आपको कितना मिल जाएगा, 20 या 20, 20 मिलेगा, 20। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि 120 का 16 सही 2/3% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 120 का 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा भाई, 120 इंटू 1/6 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 20। अभी मैं आंसर्स नहीं पूछ रहा बिल्कुल आपसे, ठीक है ना। अभी बिल्कुल आंसर्स आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। धीरे धीरे मैं कुछ 4-5 प्रश्न पढ़ा करके आपसे आपका रिव्यू लूंगा, उसके बाद मैं टॉपिक को शुरू करूंगा। बहुत बढ़िया प्रश्नों को सॉल्व कराना है आपको, ठीक है। आज आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन के ऊपर, वैसे मैं ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इसका जो पीडीएफ होगा उसको मैं ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा, तो वहां से आप पीडीएफ को अपलोड कर लीजिएगा। तो आप पीडीएफ लेकर के बैठिएगा और क्वेश्चनों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 540 का 33 सही 1/3% कितना होगा। 540 का 33 राइट 1/3% कितना होगा। हम सभी लोग एक पॉइंट जानते हैं कि 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 1/3। बोलो हाँ या ना। अरे नहीं बदल सकते हो तो 33 99 100/3, नीचे 100 रखो, काट दो, 1/3 आ गया। वैसे अगर आप आज के ज़माने में प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको कंठस्थ होनी चाहिए, टिप पे होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं। अब इसको निकालना है, कैसे करोगे, देखो 540 मल्टीप्लाई बाई 1/3। कोई बच्चा ये शिकायत नहीं कर पाएगा कि हमें ये छोटी वाली बात नहीं बताई गई थी। बिल्कुल सिपाही लेवल के एग्जाम से लेकर के और सीजीएल के मेंस लेवल तक के एग्जाम में जितने प्रश्न बनते हैं वो सब आपको कराना है। 3 से कट कर दो भाई, 18 3 54 होता है। आंसर कितना आ गया आपका, 180 या 180। इस प्रश्न का क्या हुआ, जवाब हुआ। तो सिर्फ हमें क्या आना चाहिए, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपको ये बता देंगे कि क्या टेबल आप लोगों ने बढ़िया से समझा, याद किया कि नहीं। अगर टेबल आपने अच्छे से याद कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं याद किया तो कोई बात नहीं। तो 33 राइट 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है। 540 का 1/3 निकालोगे 180 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ, अब आपसे कहता है कि फाइंड आउट 116 सही 2/3% ऑफ 108। धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है, तो हमारे सामने क्या लिखा गया है, 116 सही 2/3%। ये समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी। आप बोलेंगे टेबल में ये वाली वैल्यू तो आपने सिखाया नहीं, अब सिखा रहा हूं। देखो बहुत सारी बातें धीरे धीरे सिखाता चलूंगा। देखो यार, मेरे सामने लिखा गया है 116 सही 2/3%। अच्छा बच्चों, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 100% और प्लस 16 सही 2/3% लिखा जा सकता है कि नहीं? अरे बोलिएगा,
क्या इसे लिख सकता हूं कि 100% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकता हूं। अब आप मुझे एक बार बताइए 100% की वैल्यू कितनी आती है, 1, हाँ या ना, और 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी आती है, 1/6। 1 प्लस 1/6 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 7/6। 1 प्लस 1/6 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 7/6 या 7/6। बात समझ पा रहे होंगे। तो याद रखिएगा, आज के बाद अगर कहीं भी आपको मिले 116 सही 2/3%, तो इसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे आप लोग, 7/6 या 7/6। मुझे लगता है आप लोग शायद ये वैल्यू बनाना भी समझ पाए होंगे कि कैसे ये वैल्यू बनाई गई। टेबल में लिखा गया है ना कि 100% की वैल्यू 1, कैसे भैया, 100/100, 100/100 क्या आता है, 1, ये 1 हो गया और ये 1/6 हो गया, 7/6। इसका मतलब अगर कहीं लिखा गया है 116 सही 2/3%, तो इसके जगह पर इजीली हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7/6 या 7/6। किसका निकालना है, 108 का। ये वैल्यू निकालूंगा नहीं, फ्रैक्शन निकालूंगा। कितना भाई, 7/6। बोलो हाँ या ना। 6 से कट कर देते हैं, 6 के निम 6, 6 के निम 6, 400, 4 10 और 6 ठे 48 है, यही थोड़ा है। 18 6 का 108 होता है, गुणा कर लीजिए। 18 7 कितना होता है, 126। अरे 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 1 निम 7 और 5 कितना हो गया, 12। आंसर कितना आ गया, 126 या 126। उतारिए आप आराम से, 126 या 126। ठीक है, बहुत आराम से धीरे 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 हम अपने प्रश्नों को बढ़ाते हुए चलेंगे और आपको लगेगा कि मैं बहुत कंफर्ट होता हुआ चला जा रहा हूँ चीज़ों को करने में।